Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Crown Chemistry by Muhammad Rizwan. Today I am going to explain MO diagram of oxygen and fluorine molecule. तो स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। अब हमारे पास ये तो एक ऑक्सीजन एटम है, जो दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी। तो होगा ये कि एक ऑक्सीजन का ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो 1s2 है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के 1s2 एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। इसी तरह सारे ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमें नज़र आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे और हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। तो हम इसके एमओ डायग्राम देखते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एमओ डायग्राम के लिए आप ऐसा करें कि सबसे पहले आप दो लाइंस लगा लें। ये जो लाइंस लगाने का मकसद ये है कि हम एक लाइन की एक साइड पे ऑक्सीजन एटम रखना चाहते हैं, इस लाइन के इस साइड पे हम ऑक्सीजन एटम रखना चाहते हैं। तो इस लाइंस के राउंड तो हमारे ऑक्सीजन एटम आ गए, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, तो सेंटर में हमारा जो चीज़ बनेगी वो होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हम कहते हैं कि ये हमारा ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है। इसके नीचे मैंने ऑक्सीजन एटम के ऑर्बिटल लिखने हैं, इसके नीचे भी मैं ऑक्सीजन एटम के ऑर्बिटल लिखूंगा, लेकिन इनके दरमियान जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम यहाँ पे लिखेंगे लाइंस के दरमियान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन में हमारे पास है 1s2, तो हम लिखेंगे 1s2। ये एक ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हम इधर क्या लिखेंगे 1s2, दूसरे ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो हमने 2 ओवरलैप कर रहे हैं, तो 2 ही ऑक्सीजन, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, तो हम इसे कहेंगे कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसका एंटी हमारे पास बनेगा, तो ये हमने 2 मिक्स किए थे, 2 हमारे पास बन गए। तो अब देखिए इसे हम क्या, क्योंकि एस और एस की ओवरलैप है, हम क्या कहेंगे सिग्मा बॉन्ड बनता है एस और एस ओवरलैप से। हमने कहना है सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s क्योंकि 1s और 1s की ओवरलैप से बना है। ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हमारे पास, तो एंटी इसका क्या होगा सिग्मा स्टार 1s। तो 1s2 की ओवरलैपिंग कंप्लीट हो गई, उससे हमने 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए। अब हमने देखना है कि हम लेते हैं 2s2, तो हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2s एक ऑक्सीजन एटम का, 2s दूसरे ऑक्सीजन एटम का। तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो इससे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि आपका एक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है जिसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो वैसे 2s और 2s के ओवरलैप है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो हम लिखेंगे सिग्मा 2s। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है हमारे पास जिसमें सिग्मा 2s, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें देखें कि इसकी एनर्जी कम हो गई है। तो ये एनर्जी जिसकी कम हुई है ये हमारे पास बॉन्डिंग है, इसका एंटी भी हमारे पास बनेगा। तो एंटी क्या बनेगा, एंटी में ये होगा कि ये सिग्मा स्टार 2s, तो ये इसका क्या होगा, एंटी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल्स हैं, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इस वजह से हमने उनको एक ही एनर्जी लेवल पे ड्रा करना है। तो ये हमारे पास क्या है 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन एटम का भी इसी तरह होगा 2px, 2py एंड 2pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 ऑर्बिटल आपस में, ये 3 इसके और ये 3 इसके, ये ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो सबसे पहले जो सिग्मा px हमारे पास बनेगा वो कैसे बनता है कि 2px और 2px के ओवरलैप से हमारे पास क्या बनता है सिग्मा 2px। क्योंकि px और px के ओवरलैप से हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारे पास सिग्मा 2px बन गया। इसका जो एंटी होगा वो कहाँ बनेगा, इससे ऊपर, ये इसका क्या बन गया एंटी, इसे हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 2px। अब ये px और px की ओवरलैप तो कंप्लीट हो गई।
अब हमने पी वाई और पी जी की ओवरलैप अलहदा दिखानी है, क्योंकि पी वाई और पी जी की ओवरलैप से हमारे पास क्या पाई बॉन्ड बनता है। इस वजह से हमने क्या करना है कि अब पी वाई और पी जी ये दो ओवरलैप करेंगे, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, पहले पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जी। इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ये जो दो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, अब इन दोनों का एंटी कहाँ पे बनेगा, इनसे ऊपर। तो ये क्या है, उसका एंटी है किस चीज़ का, पाई टू पी जी और पाई टू पी वाई का। तो इसे हम क्या लिखेंगे, पाई स्टार टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी जी। अब हम देखें हमारी एमओ डायग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने एक ऑक्सीजन एटम के ऑर्बिटल लिखे हैं इस साइड पे, दूसरे ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल इस साइड पे लिखे हैं। इन दोनों ने ओवरलैप किया, तो जो सेंटर में ये जो हमें ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जो नीचे है ये इसका बॉन्डिंग है, ये इसका एंटी है, ये बॉन्डिंग ये इसका एंटी है, ये तीन बॉन्डिंग है, ये तीन इसके क्या एंटी है। अब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, तो एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 16। तो हमने 16 इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के अंदर फिल करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए। अब देखिए पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी की एनर्जी सेम है, तो सबसे पहले हम इनको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि इनकी पेयरिंग कर देंगे। तो हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इनको हमने प्रोवाइड करने हैं। तो ये क्योंकि डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम है, क्योंकि देखिए एनर्जी लाइन, एनर्जी नीचे से ऊपर क्या इंक्रीज हो रही है, तो इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन इनको देना है। तो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो ये एमओ डायग्राम कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। पैरामैग्नेटिक चीज़ वो होती है, कोई भी स्पीशी अगर पैरामैग्नेटिक है कोई भी सब्सटेंस, तो इसका मतलब ये है कि वो जब भी हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की अट्रैक्शन अब होती किस वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसी स्पीशी को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक स्पीशी, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। तो आप देखें हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की एमओ डायग्राम में हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम कहते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट है, हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर हम निकालें, तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। सो हम काउंट करेंगे कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग में 2 टू 4 टू 6 8 एंड 10। 10 बॉन्डिंग में है, 2 टू 4 एंड 2 6। 10 बॉन्डिंग में है और 6 हमारे पास किस में है, एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइडेड बाई 2। 4/2 is equal to 2. 2 means there are 2 bonds in oxygen molecule. इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लिख लेते हैं इसकी रिलेटिव एनर्जी। रिलेटिव एनर्जीज में हमने जस्ट देखना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स बने हैं मॉलिक्यूल में, उन मॉलिक्यूल को एनर्जी वाइज हमने जस्ट लिख लेना है। तो हमारे पास सबसे पहले एमओ डायग्राम में आप देखें, पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना है, फिर ये बना है, फिर ये, फिर ये। इस तरह हमने सीक्वेंस में जाना है और उनको एनर्जी के लिहाज से लिख लेना है। जस्ट आप यहाँ पे देखें, इन दो की एनर्जी सेम है तो इनके दरमियान इक्वल का साइन लगा लेना है, और इनकी एनर्जी सेम है तो इनके दरमियान इक्वल का साइन लगाना है। अब ने इसमें हम इसकी एनर्जी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर सिग्मा स्टार की एनर्जी सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी कम है किससे, सिग्मा 2s से, फिर इसकी एनर्जी कम है सिग्मा स्टार 2s से, इसकी एनर्जी कम है हमारे पास सिग्मा 2px से, और इसकी एनर्जी हमारे पास कम किससे है, पाई 2py, जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई 2pz के, और इनकी एनर्जी कम है किससे, हमारे पास पाई स्टार
2py, जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई स्टार 2pz से, और इनकी एनर्जी काम है सिग्मा स्टार 2px से। तो ये हमारे पास है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। हम अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के हमारे पास मॉलिक्यूल तो होते हैं, इसके मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं हमारे पास। तो मॉलिक्यूलर आयन हम इसी एमओ डायग्राम को चेंज करेंगे डिफरेंट आयन्स के लिए। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास O2 -2। अगर आपको कोई कहता है कि O2 -2 की एमओ डायग्राम आप ड्रा करें, तो O2 -2 की हम एमओ डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे? हम इसी को चेंज करेंगे। ये O2 की एमओ डायग्राम है, हम इसको चेंज करेंगे O2 -2 में। तो ये कैसे होगी? सबसे पहले आप देखें O2 में इलेक्ट्रॉन थे 16, अब इसके ऊपर चार्ज है -2, इट मीन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो होगा ये कि हमने अब इसमें 16 की बजाय इस मॉलिक्यूल में 18 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, इधर डिवाइड करने हैं। अब इसके अलावा इन साइड्स पे क्या होगा, इधर हमने 8 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, इधर हमने 8 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। तो जस्ट फर्क ये होगा कि इधर 9 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा O-1, तो ये भी क्या हो जाएगा O-1, 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 तो O2 -2 हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 2 2 4 एंड 5 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि हमें टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि इधर 16 इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में, हमने इसमें 18 पूरे करने हैं। तो 18, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। तो आप देखें ये जो डायग्राम बन गई है, ये O2 की नहीं है बल्कि O2 -2 की है। तो इस डायग्राम में आप देखें कि आपको मॉलिक्यूल के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा। तो क्या है कि हमारा जो O2 -2 है ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक अब क्या चीज़ होती है? ये ऐसी सब्सटेंस है या ऐसा मॉलिक्यूल है या कोई भी स्पीशीज है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं जब, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करता है? रिपेल करता है। जिस चीज़ के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो वो हमारे पास क्या होती है? डायमैग्नेटिक। तो O2 हमारे पास क्या था? ये था पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी हमने दिखाए थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे कितने? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन O2 -2 में देखिए आपके पास आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि O2 -2 क्या है? डायमैग्नेटिक है। अब ये जो डायग्राम है, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है एमओ डायग्राम, इसमें आप देखें इस साइड पे 9 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड पे 9 इलेक्ट्रॉन है। सेम यही डायग्राम F2 के लिए। सो O2 -2 की जो एमओ डायग्राम है वही असल में F2 की एमओ डायग्राम है। क्यों? क्योंकि F में जब आप लिखें, F का एटॉमिक नंबर है 9 फ्लोरीन का, 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है फ्लोरीन की। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन O-1 की भी यही है। तो ये जो सेम डायग्राम बनेगी वो F2 के लिए भी बनेगी। तो सेम भी मैंने बोला है कि हमारे पास O2 -2 और F2 की एमओ डायग्राम ये जो है ये सेम है दोनों के लिए। हम अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो हम बॉन्ड ऑर्डर इनका कितना आता है, तो ये देखें हमारे पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 एंड 6 10 10 बॉन्डिंग में है, 2 2 4 एंड 4 8 हमारे पास किस में है? एंटी बॉन्डिंग में। 10 बॉन्डिंग में और 8 एंटी बॉन्डिंग में। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा 2/2 = 1। इट मीन्स कि O2 -2 और F2 दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। इनमें जस्ट सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड होगा। इस वजह से हम फ्लोरीन F2 को कैसे लिखते हैं? F सिंगल बॉन्ड F। और जो O2 -2 है उसमें O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में तो 2 बॉन्ड्स हैं, लेकिन O2 -2 में जस्ट सिंगल बॉन्ड है। और ये उनका जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, बल्कि दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर -1 और -1 चार्ज रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास एक और आयन है O2 + 2। अगर वो आयन हो तो उस केस में क्या होगा? O2 + 2 के केस में ये है, अगर हम O2 + 2 ले लें, O2 + 2 टोटल इलेक्ट्रॉन O2 में थे 16, अब उसके ऊपर है +2 चार्ज। इट मीन्स इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बचेंगे 14। अब क्या होगा
एक O2+2 का मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन पे भी +1 चार्ज है और दूसरे ऑक्सीजन पे भी +1 चार्ज है। तो हमने इधर O+1 लिखना है, इधर भी हमने लिखना है O+1। अब O+1 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन, और O+1 में क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इसमें, टोटल 14। अब 7 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होंगे कि हमारे पास ये सारे के सारे अनपेयर्ड हो जाए, 2 2 4 एंड 3 7। तो इस तरह की कंडीशन होगी। तो हमारे पास अब डायग्राम कैसे बनेगी? सेम इसी तरह की डायग्राम बनेगी, लेकिन इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 14। तो आपने 14 फिल करने हैं, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें नहीं है। तो अब आप देखें 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अब ये जो डायग्राम आप बनी है ये है O2+2 की। ये एक मालिक्यूल, ऑक्सीजन मालिक्यूल का क्या है? आयन है, हमारे पास मालिक्यूल और आयन है। तो ये जो डायग्राम बनी है, अब आपके ज़हन में ये जो है O2+2 ये भी डायमैग्नेटिक है, क्योंकि आप इसकी डायग्राम आपको नज़र आ रही है, आप इसमें देख लें, आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? ये पेयर्ड है। अब इसमें एक कंफ्यूजन आ सकती है स्टूडेंट के ज़हन में कि 14 इलेक्ट्रॉन तो N2 में भी होते हैं, N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या ये जो डायग्राम है ये N2 की डायग्राम भी हो सकती है? तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये N2 की डायग्राम नहीं हो सकती। हालांकि हमने कहा था कि O2-2 की जो डायग्राम है वही F2 की है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसकी रीज़न है, मैं N2 को एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक पॉइंट बता देता हूँ कि N2 में क्या होता है कि ये जो सिग्मा 2px है ये ऊपर होता है और ये 2 ऑर्बिटल नीचे होते हैं। तो यहाँ पे S और P की मिक्सिंग होती है, किसमें? N2 में। यहाँ पे ऑक्सीजन मालिक्यूल के केस में P और X की sp मिक्सिंग नहीं होती, जिस वजह से 2px नीचे होता है और ये 2 ऊपर होते हैं। लेकिन N2 के केस में क्या होगा कि ये 2px ऊपर चला जाएगा और ये वो नीचे आ जाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।